चाहिए। सभी लोग स्वस्ति नेंद्रों से मिलाकर बोले हरे ओम स्वस्ति पूर्वांचल श्री महंत श्री पंदसनम जुनाखड़ा वैभव गिरी जी महाराज कजाकपुरा सिद्धिपीठ यमुनेश्वर आश्रम। महाराज जी, आज महेश ऋषि आश्रम में आप निर्घाट आए हुए हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व है और छात्रों के बीच में आपने क्या संदेश आज गुरु पर्व को लेके क्या उनको बताया गया? आज महर्षि योग गुरुकुल के संस्था के लोगों को समर्पण और व्यवहार और उनकी कुलीनता और उनकी सब चीज़ आस्था को रखते हुए इसमें गुरुकुल में 2 साल से समय दे रहा हूँ और मुझे इसमें बहुत आनंद और गर्वित महसूस करता हूँ कि हमारे सनातन को लेकर चलने वाली संस्था है जिसमें बटुकों को उपनिषद की शिक्षा दी जाती है और इससे हमारे संस्था के सभी संस्थापक के लोगों, टीचर, अध्यापकों को तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारे सनातन के इसी तरह चले क्योंकि गुरु के मुक्ति का आधार, गुरु मानव जीवन का उद्धार भी है। तो गुरु की बिना मनुष्य में बिना गुरु का जैसे शरीर में प्राणहीन होता है शरीर, उसी तरह गुरु के बिना ही शरीर एक प्राणहीन होता है जो हर तरफ से अंधकार ही रहता है। गुरु ही ऐसा जो अंधकार को खींचकर प्रकाश की ओर ले जाता है और उसका उद्देश्य और उसके कामयाबी के पीछे गुरु का हाथ है। महाराज जी, आज छात्रों के बीच में आपकी कैसी अनुभूति रही? कैसा बच्चों का आज जो पाठ का कार्यक्रम हुआ है उसको देख के आप कैसा महसूस? आज मैं अपने आप को गर्वित महसूस करता हूं कि मैं सनातन धर्म में, ब्राह्मण कुल में और सन्यासी में मुझे इस संस्था द्वारा इस समय का मौके का पुष्पांजलि अर्पित करने का मौका दिया गया। मैं बहुत आनंदित और गर्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारे सनातन का इस तरह प्रचार प्रसार होता रहे और बाबा विश्वनाथ से ही कामना करता हूँ इस संस्था को और आगे बढ़ाए और अध्यापक टीचरों को और मनोवृत्ति और शक्ति प्रदान करें। मेरा नाम सुनील कुमार श्रीवास्तव है। मैं काशी में महर्षि महेश योगी संस्था का संस्थापक मतलब यहाँ संचालन करता हूँ, प्रबंधक हूँ। और हमारे संस्था के जो अध्यक्ष हैं ब्रह्मचारी गिरीश जी, वो इस संस्था को महर्षि जी के देवलोक गमन के बाद इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उत्तरोत्तर इसमें और सुधार कर रहे हैं। बच्चों को शिक्षा के प्रति जागृत करने के लिए वो नए नए आयाम खोज रहे हैं और उसको बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम लोग अपनी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाएं और वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक हो सके। इसके लिए हमारे ब्रह्मचारी गिरीश जी प्रयास में लगे हुए हैं और जगह जगह विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। राज्य सरकार से मान्यता लेकर के अभी हमारे संस्था महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय अयोध्या में स्थापित हुआ है, जिसमें रामायण पर शोध किया जाएगा कि रामचंद्र जी ने किस तरह से अयोध्या में शासन किया, कैसे राम राज्य की स्थापना हुई, इस पर शोध किया जाएगा विद्यार्थियों द्वारा। और इसके अलावा जबलपुर में महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय संचालित हो रहा है, जिसमें पूरे सारे वेद उपनिषद की पूरी शिक्षा प्रदान की जा रही है। सनातन का प्रचार प्रसार के लिए हमारी संस्था 164 देशों में कार्य कर रही है। भारत के हर प्रांत, हर ज़िले, हर तहसील स्तर पे हमारे वेद के विद्यालय चल रहे हैं। यह महर्षि जी की इच्छा थी कि ब्राह्मण जो है वो अपने सनातन के प्रति जागरूक होकर संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए अध्ययन करें, वेद का अध्ययन करें और सनातन का पूरे दुनिया में प्रचार प्रसार हो, ऐसी महर्षि की इच्छा थी। महर्षि के गुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी की एक ही इच्छा थी। महर्षि जी ने पूछा था उनसे अंतिम समय में, गुरुदेव हमारे लिए क्या आदेश है? तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारा काम है, हमारे ब्राह्मण जो है वो अपने वेद शिक्षा से विमुख हो रहे हैं, तो उनको जागरूक करके उनके पिता को, उनके माता को यह संदेश दीजिए कि भाई आपके जो आपका विषय है, जो आपको पढ़ना है, ज्ञान प्रदान करना है, वह वेद है। वेद का अध्ययन अपने बच्चों को कराइए, जिससे सनातन आगे बढ़े, सनातन का प्रचार प्रसार हो और पूरे दुनिया में जो है सनातन का झंडा
कितने छात्र वर्तमान यहाँ इस समय हमारे पास 126 छात्र हैं। उनकी रहने खाने की व्यवस्था? उनके रहने की संस्था यहाँ बच्चों के रहने के लिए पूरा व्यवस्था देती है। प्रतिदिन दोनों मीटिंग, भोजन, नाश्ता और है कि निःशुल्क सब व्यवस्था है? कुछ एकदम निःशुल्क है, बल्कि हर बच्चे को संस्था जो है 1100 रुपया हर महीने हर बच्चे को पढ़ने के लिए देती है। छात्रवृत्ति हर महीने इनके स्टेट बैंक में इनका खाता खुला हुआ है। संस्था हर महीने 1 तारीख को इनके खाते में वो पैसा आ जाता है और इनको साल भर में 4 बार जो है ये धोती वस्त्र, पीला वस्त्र पहने हुए हैं। ये हमारी संस्था जो है हर बार साल भर में 4 बार इनको देती है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर क्या क्या कार्यक्रम हुआ? गुरु पूर्णिमा में सबसे पहले तो आज रुद्राभिषेक का कार्यक्रम हुआ। बाबा भोलेनाथ की नगरी है काशी में, और पूरे विश्व में सुख शांति समृद्धि के संकल्प ले लिए सारे बच्चों ने जो है रुद्राभिषेक किया। और यहाँ चारों वेदों का पाठ हुआ, पुरुष सूक्त का पाठ हुआ। और स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती गुरु पूर्णिमा का पर्व है। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जो हमारे महर्षि जी के गुरु थे, हम लोग उन्हीं की पूजा करते हैं, उन्हीं की अर्चना करते हैं। तो गुरु जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर महाराज जी ने जो है गुरु पूर्णिमा, गुरु परंपरा पूजन जो है संपन्न कराया।